और जिस दिन चाहे जो हमारा भाई अगर हो, अगर वो गलत करेगा तो मैं उसके खिलाफ में खड़ा हूँगा। ये तो बातें मैं सुन चुका हूँ आपकी कि आप गांव में लोग कहते हैं कि ये ऐसा प्रधान है कि अगर गलत कहीं भी हो रहा है तो उधर से मतलब मुंह तो मोड़ लेते हैं, वो जो सही है। यही बात आगे माता जी ने मुझसे कहा जब मैं उनका इंटरव्यू लिया, उन्होंने कहा जो आपने सेम यही बात कहा कि भैया अगर यही काम हमारे पिताजी किए होते तो मेरा बेटा उस साइड होता, जो सही है वो उधर ही रहता। लेकिन अब ये मामला इतना हो जाने के बाद अभी आप क्या सोच रहे हैं, क्या करेंगे अभी? देखिए, हम तो अभी निर्णय कुछ नहीं लिए हैं, लेकिन जो आप लोगों के चैनल के माध्यम से हमारे दर्शक लोग हैं, जो भी निर्णय देंगे भैया गुरुजी, जो दर्शक लोग निर्णय देंगे, कमेंट द्वारा देंगे, वही निर्णय फाइनल है। जैसे हमें इस केस को लड़ना है कि नहीं लड़ना है, कोर्ट जाना है कि नहीं जाना है, हम ये कह रहे हैं। वो रामजीत चाहे वो मेरे अधिकारी नहीं हैं, जितना उनका दायित्व है बस उतना ही वो अपने कंट्रोल में रहें। वो ग्राम समाज की ज़मीन है, मेरा अधिकार बनता है, मैं जाऊँ या न जाऊँ मेरे मर्जी की बात है। और दूसरी बात, जो दर्शक लोग देख रहे हैं, जो कमेंट में देंगे कि प्रधान जी नहीं आप जाइए और लड़ाई को लड़िए और इस उनके पिताजी को छोड़ के उस बातों को मत लेके चलिए, तो जो निर्णय दे देंगे कमेंट में वही फाइनल रहेगा। लेकिन प्रधान जी उनके पिताजी तो ये कहते हैं कि आखिर में वो करते क्या हैं भाई, मगर वो जाते भी हैं कोर्ट में या हमारे साथ खड़े कर क्या रहे हैं? वो तो कहते हैं कि वो कहते हम मुख्यमंत्री के पास जाएंगे, हाई कोर्ट में जाएंगे, घर गिरवा देंगे, कि खुद आधे अधिकारी बन जाते हैं। जब ये बताइए, मुख्यमंत्री के यहाँ आप गए छुपा रुस्तम में, ठीक, हमें बताए नहीं, 5 लाख रुपया मिल गया, आप शांत होकर बैठ गए। अखिलेश के यहाँ गए मुख्यमंत्री जी के यहाँ, वहाँ 2 लाख रुपया मिल गया, शांत होकर आप बैठ गए, तो उसमें मेरी क्या गलती है? पैसा वाली जहाँ बात है, पैसा देने से अनुराग लौट नहीं आएगा, दिन नहीं पार हो जाएगा। पैसा वाली बात तो है तो वही मुख्यमंत्री योगी बाबा कम से कम 50 लाख रुपया देते, और वही अखिलेश भैया कम से कम 10 लाख रुपया देते। लेकिन जब 2-4 लाख रुपया लेके आप शांत होकर बैठ जा रहे हैं, तो उसमें हम कौन सा मुँह लेके जाएं? आर्थिक मदद तो कर दिए थे अपने तरफ से, नहीं तो हमारी सोच बहुत लंबी थी। अगर हमसे सलाह लेके किए होते तो बहुत मामला बहुत आगे तक जाता। जैसे आज ये मामला देश पूरा जाना है, आप लोगों के चैनल के माध्यम से आप लोग बहुत मेहनत किए हैं, वैसे ये मामला बहुत दूर तक जाता, मुख्यमंत्री खुद बुलवाते, अखिलेश भैया खुद बुलवाते, योगी बाबा खुद बुलवाते। लेकिन जब आप खुद जैसे होता है ना कि छुछ मछराई नहीं करना चाहिए, जो काम करिए आप ओजनाइश करिए। अगर ओजनाइश किए होते तो समझ लीजिए कि बहुत बड़े पैमाने पे जाते। हमने पुराना कई वीडियो देखा भी है कि तहसीलदार से आप झगड़ा कर लेते हैं जब मामला ये होता है, उस समय क्या मतलब भावनाएं थी आपकी देखिए इसमें? भैया, वो चीज़ें वह समय हम अपने आप को नहीं सोचे कि हम क्या हैं। अच्छा। हम यही सोचे कि न्याय मिलनी चाहिए। आग पूरी लगी थी मेरे शरीर के अंदर, और वो वीडियो आप देख लीजिएगा उठा के कि पूरी प्रशासन लगी थी, लेकिन आवाज़ उठाने वाला कौन था उस समय? आज यहाँ तक मामला पहुँचा कहाँ तक है, ये पूरा देश जान रहा है, पूरा विदेश जान रहा है, सब ये चीज़ें जान रहे हैं। उन्हें तो अब क्या बताएं, हम उन्हें कुछ कह नहीं सकते हैं, क्योंकि हमारा कहना ठीक नहीं है और न हम कुछ कहेंगे कभी। बस इतना ही कहेंगे कि आप चाहे जो बोलिए, ये सोचे कि प्रधान पढ़े तो ये एकदम पढ़ना नहीं है। जी। तो प्रधान जी जो लोग छूट के आ रहे हैं, एक तो इस लाता का परिवार, वो लोग भी, क्या अगर वो लोग आपके पास हो सकता है ऐसा कुछ, जब क्योंकि जब वो पार्टी आपकी विरोध कर रही लगातार कि प्रधान झूठा दिखावा कर रहे हैं, हमारे साथ में नहीं खड़े हैं, अगर मान लीजिए अगर वो लोग कहें लाल तक परिवार, प्रधान जी आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप छोड़ दीजिए, तो क्या कहिएगा आप? ये भैया ये माफ़ करने लायक नहीं है, ये हम कभी नहीं माफ़ कर सकते हैं। अपने जो उसूल से
उसूल के हम दायरे के बाहर हम जा नहीं सकते हैं। वो सब यह चीज़ पूरे जीवन मेरी सांस जब तक चलती रहेगी वो सब माफ़ करने लायक है नहीं, और न माफ़ हम करेंगे। उनके पिताजी वो चाहे जो करें चाहे जो कहें, हमें उसका फ़र्क नहीं है। मेरा यही उसूल है कि उन लोगों को दंड मिले, उन लोगों को भारी से भारी यहाँ घर मकान गिर जाए वो सब रह न पाएँ। उनके खेत में देखिए चक्रोट था, वो कोई बनवाने वाला प्रधान नहीं था, उसको हम पटवा के पूरा माथे तक पहुंचा दें। थोड़ा सा अभी वो बीच में नहीं सटा है, वो भी सट जाएगा क्योंकि फसलें थी, और हम खड़ा होकर बनवाए हैं। मेरी गाड़ी भी फंस गई थी, और उसका जो ट्यूबवेल बना है, बोरिंग का पानी देने वाला मकान बना है, वो भी रास्ते में, वो भी हम गिरवाने काम करेंगे। लेकिन अब हमें अपने पहले ही दिल दिमाग से हम अपने चल रहे थे, आज भी हम चल रहे हैं। उसका इतना खौफ था कि कोई रास्ता उसके खेत में बनवाने नहीं गया, लेकिन मैं स्कूल का भी ज़मीन निकालने जो जोत रहा था, ये रोड भी बनवाए। मैं तो उसका एकदम कह रहे हैं ना कि संबंध था, इनसे भी संबंध था, लेकिन वो गलत किए तो हमारे विरोधी हो गए। संबंध भैया देखिए, मैं प्रधान हूँ तो मेरा संबंध सबसे रहेगा। अच्छा, क्या प्रधान जी लास्ट में क्या लगता है कि कहीं ऐसा 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 तो नहीं है कि अनुराग के पिताजी आपको समझ नहीं पा रहे हैं या आप उनको नहीं समझ पा रहे हैं? आखिर में क्या आप लोग अभी मतलब भविष्य में एक दो दिन में कोई बैठ के कुछ करेंगे कैसे आखिर में? क्योंकि आप भी बाइट देंगे, वो भी कुछ लोग बुलाएंगे, आप भी कुछ मतलब कुछ लोगों के सामने बात कहेंगे, तो आखिर में ये मामला ख़त्म कैसे होगा आखिर में? देखिए, हमें फर्जी बाइट नहीं देना भैया ना, हमें जो रियल है बस वही चीज़ है। आप लोग रियल पूछते हैं, कभी कोई टिप्पणियाँ की बातें पूछे नहीं, और सब ये जानते हैं। हमारे चैनल पे हमारे फ़ोन पे सब फ़ोन भी करते हैं, आपके विषय में भी पूछते हैं, तो हम बताते भी हैं उन लोगों को, और बड़े चॉइस से सब देखते हैं। और दूसरी बात भैया कि हमें उनके तरह इतना समय नहीं है कि हम बैठ के तमाम टिप्पणियाँ करें, और बस इतना ही समय रहता है। आप लोग आ जाते हैं, हम भी समय निकाल लेते हैं कि आप लोग जो दर्शक लोग हैं वो सब परेशान रहते हैं कि बता दें, बोल दें। और आज की डेट में आप जान रहे हैं और देख भी रहे हैं कि समय बहुत अनमोल है, लेकिन आज ये दर्शक लोग जो समय निकाल के देखते हैं, उन्हें क्या पता, वो तो फ्री हैं, उन्हें कोई तो काम धाम है नहीं। तो हम बताएं कि दर्शक लोग जितने जुड़े हैं, सब कोई नौकरी कर रहा है, कोई कमा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, समय नहीं, लेकिन सब समय व्यतीत करके इस कुछ चैनल को देखते हैं। जी प्रधान जी, अगला तारीख है तो क्या कुछ इसमें करेंगे, मिलेंगे कि जो तहसीलदार महोदय हैं जो बहुत प्यार करते हैं आपसे, आपसे मिलने के लिए बेचैन रहते हैं, कुछ उनसे मिले उलेंगे? क्योंकि वो तो मैं देख रहा हूँ कि जब से हत्याकांड हुआ तब से यहाँ अंगद की तरह पैर जमा के रखे हैं और महोदय यहाँ से निकलने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। वो आखिर में कब जाएंगे, क्या चाह रहे हैं आखिर में आपके द्वारा यहाँ हो जाए? अब देखिए कब हो जाते हैं और कब नहीं, अब ये चीज़ें तो हम नहीं बताएंगे, लेकिन जहाँ तक अगली तारीख पे देखिए ग्राम समाज की ज़मीन है, वो हम अपने मन से जाएंगे, देखेंगे। वहाँ जोकर है, अनुराग का नाम न ले, अनुराग की वहाँ बात ही नहीं है। अनुराग की बात दीवानी में चल रही है। हाई जो मुलजिम है 302 के मुकदमे, शशांक हो, सनी हो, उन लोगों को, सनी नहीं सूरज नाम है, उन लोगों को केस दीवानी में है और हाई कोर्ट है, वो देखें, उसमें मना हम कर सकते हैं। अपने नाम की ज़मीन में मना कर सकते हैं, ग्राम समाज की ज़मीन में वो पूरे जीवन नहीं कदम उंगली उठा सकते हैं। मेरा मन कहेगा मैं जाऊंगा, मेरा मन कहेगा नहीं जाऊंगा। प्रधान जी, एक बात और को थोड़ा कड़वा है, क्योंकि हमसे कई लोग आपके हितैषी यहाँ के कह रहे थे कि प्रधान जी जो है सही बात समझ नहीं पा रहे हैं, ऐसे हवा हवाई में लड़ रहे हैं, उड़ रहे हैं, और जो है मतलब जो इनके दुश्मन हैं गांव में कुछ लोगों को और पहचान भी नहीं पा रहे हैं, कुछ ऐसा लग रहा है मुझे, ऐसा कुछ। हम आज से नहीं, खानदानी हमारी राजनीति चल रही है, ज़मीनी राजनीति चल रही है, सबको हम जानते हैं। शायद
कुछ लोग दूर रहते हैं तो हमें नहीं समझ पाते हैं, जब हमारे करीब आते हैं, जुड़ के रहते हैं, तो ये जान जाते हैं कि यार ये प्रधान जी ऐसे हैं, ऐसे व्यक्ति हैं। तो विरोधी भी बहुत थे, लेकिन आज हमसे जुड़ के हैं, हमारे विषय में अच्छी तरह जान रहे हैं। लेकिन आप ये सोच लीजिए कि मैं किस किस्म का व्यक्ति हूँ। और जो मोड़ी वाली बात है, उस समय अनुराग की, भाई हम वहाँ मौके पर थे, गला काटा गया था जब, तो हम 10 मिनट बाद पहुँचे, 5 मिनट। उसके बाद जब डीएम साहब थे, कप्तान साहब थे, 5 घंटा बीतने के बाद जब ये हुआ कि नहीं बॉडी उठेगी, तो उनकी माता जी की बहन के गोद में मुड़ी थी, तो किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही थी। तो भाई उस समय हम जाके मुंडी लेके, उसके बाद हम किसकी मोबाइल हम पकड़ें, तमाम मोबाइल चल रही थी, सब वीडियो बना रहे थे, तो उनका वही मूड़ी लेके, उसके बाद हम जो है प्रशासन के जो पन्नी थी उसके अंदर हम डालें। तो वो तो मेरा काम था भाई। देखिए हम मौके पे थे, किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही थी, तो हम तो इतना कलेजा रख के मूड़ी उठा के उसमें हम डालें। और वो कह रहे हैं कि हाईलाइट, ये सब फर्जी बातें हैं। वो जो अगर बोल रहे हैं बोलें, हमें कोई फ़र्क रखा है नहीं, तनी से भी फ़र्क